अरे बाबू, आप लोगों को मैं साइनो पढ़ा चुका हूँ, एक सेट एंटो भी पढ़ा दिया हूँ, ईडीएम भी पढ़ा दिया हूँ। आज हमारा टॉपिक है सेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, आज एक बात आपके सामने एक नया चीज मिलेगा कि लिखा हुआ है, ठीक है। आपके मन में चलता होगा कि सर पहले लिख दिए हैं। हाँ बाबू, देखिए दिक्कत ये है कि जो आपका मान के साइनो था तो एक वर्ड था, एंटो था तो एक वर्ड था, और ईडीएम फ्रेज तो शॉर्ट था। लेकिन जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा, और जो वो एक शब्द लिखेंगे वो छोटा रहेगा। इसलिए हम बाबू केवल क्वेश्चन लिखे हैं। और देखिए, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक पहला बात सब जिसके पास क्लास के बच्चे जिसके पास सेट है कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो केवल यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो देखिए वो क्या काम करेगा, पहले तो ये पहले क्वेश्चन को क्या कर लेगा, मेंशन कर लेगा। उसके बाद में इसको समझाते हुए आपको आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। और एक बात और नोट करिएगा, और एक लाइन आप बीच में क्या करेंगे, गैप करेंगे। क्यों? क्योंकि उस जो आंसर बताएंगे आप उसके नीचे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर लीजिए जितना क्वेश्चन है, उसके बाद मैं उत्तर बताते चल रहा हूं, ठीक है। आइए बाबू, हाँ देखिए एक बात और, जितना भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर है। मतलब आप सीजीएल और सीएचएसएल का टारगेट करते हुए हम चल एक बात आपको और बताएं, जो एनडीए के बच्चे हैं आपको जो वोकैब आती है, ठीक है, तो वोकैब वाला सेक्शन में आपका 80% मान के चलो कि प्रीवियस ईयर ही रहता है। और सीजीएल ले लो या एनडीए ले लो, मतलब जो वोकैब में है थोड़ा से आपका एनडीए वाले में ज्यादा वोकैब सेक्शन ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग सब कुछ मेंशन कर पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न पर हम लोग चल रहे हैं। किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है कि टू रिड्यूस टू नथिंग, टू रिड्यूस टू नथिंग मतलब इतना कम कर दो कुछ बचे ना, इतना कम कर दो कि कुछ बचे, मतलब क्या, मिटा दो। क्या करो, मिटा दो। तो जिसके पास सेट है बाबू वो तो उसको चारों देख सकता है, लेकिन जिसके पास सेट नहीं है वो केवल क्या है, आंसर वाला ऑप्शन देखेंगे। तो जो सेट है इसमें बाबू फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, टू रिड्यूस टू नथिंग करे कि इतना घटा दो, टू नथिंग नहीं के बराबर, मतलब क्या पूरा पूरा मिटा दो, कुछ बच्चे नहीं। तो उसका मीनिंग रखने वाला क्या है, ओब्लिटरेट है बाबू, OBLITERATE, ओब्लिटरेट। इसका मतलब होता है वो मिटा देना, काटना, खत्म कर देना, ठीक है। तो टू रिड्यूस टू नथिंग, टू रिड्यूस मतलब होता है कम करना, घटाना, और टू नथिंग मतलब नहीं के बराबर, मतलब आप क्या कर रही है, इसको खत्म कर दीजिए, कुछ बच्चे नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है क्या है, डी नंबर है, ओब्लिटरेट, मतलब इसका हिंदी होता है मिटाना, कम करना। अगला क्वेश्चन बाबू कि एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकेंट स्टेटमेंट, माने स्पष्ट कथन, ठीक है, फ्रैंक, क्लियर, ठीक है, सत्य। तो आपका ऑप्शन नंबर है बाबू डी नंबर, क्या है, डी, TRUISM, ट्रूथ, ठीक है, TRUISM, ट्रूथ, ठीक है, इसका मतलब सत्यवाद। अगला है कि वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विद मूव्स इन अ सर्कल। अगर आप देहात में देखते होंगे मई जून के महीने में कि पूरा बाउंडर की तरह ऐसे ऐसे घूमता है गोल चक्र में, ठीक है, जिसको हम लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि चक्रवात की तरफ ऐसे खेतों में ऐसे ऐसे घूमता हुआ तेज हवा की तरफ ना। तो उसी को ये पूछा गया कि उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो एक शब्द में बाबू उसको हम लोग बोलेंगे टॉर्नेडो, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं TORNADO, ठीक है, टॉर्नेडो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, टॉर्नेडो पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बेइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। अब देखो एक बात, इसका मीनिंग समझना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा, घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ रहे हैं कि छोटे जगह से डर, मतलब बंद जगह से डर, मतलब जो जैसे मान के चलिए जगह बहुत क्लोज रहता है तो उसमें आपको डर लगता है, ठीक है। उसी तरह से बोले कि छोटे कमरे में है, ठीक है, आप कन्फाइंड है, घिरे हुए हैं, मतलब बंद जगह से जो डर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, क्लास्ट्रोफोबिया। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है क्या, क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि वन हु इज इजिली डिसीव्ड, दिया है वन हु इज इजिली डिसीव्ड, मतलब किसी को आसानी से धोखा देना,
ठीक है, आसानी से उसको मूर्ख बनाना, मतलब जो खुले दिल के होते हैं उसको कोई मूर्ख बना देता है, ठीक है, उसकी ईमानदारी का कोई फायदा उठाता है। तो वही क्वेश्चन कि वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से आप मूर्ख बना दे, धोखा दे दे। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी गुलिबल होता है, GULLIBLE। अब देखो इतना हमारा तो हो गया है, आंसर लिख लीजिएगा, इसको मिटा देता हूं क्योंकि आंसर लिखने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। अगला है कि ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। कह रहा है कि ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, मतलब आप विचारों को या अपने फीलिंग को जो बताते हैं, कहते अपना हाव भाव, नहीं कहते कि इनका हाव भाव क्या है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब इसके माध्यम से आप हाव भाव, तो जो ऑप्शन नंबर है इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, 6 नंबर। जेस्टर मतलब होता है अभी हाव भाव प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर बी जेस्टर, GESTURE, जेस्टर। जेस्टर मतलब होता है हाव भाव प्रदर्शित करना। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन की फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, मतलब अपना कार्य करने में असफलता, ठीक है, अपने आप कार्य को नहीं कर पा रहे, असफल उसमें फील कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी, आपका इसमें हो जाएगा आंसर बी, DERECLITION, ठीक है, DERELICTION होता है। अच्छा ये DERELICTION होता है, ऑप्शन नंबर बी, DERELICTION डिटेक्शन, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंड ऑन अ सब्सटेंस, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई मानकर चलिए कि किसी को शराब की नशा है, किसी को सिगरेट की नशा है, और जो विद्यार्थी हैं उनकी किसकी नशा होनी चाहिए, पढ़ाई की नशा होनी, उन्हें आपको किसी चीज की क्या हो, लत लगी हो, क्या लगी हो, लत लगी हो, तो उसके लिए बाबू आपका क्या आना चाहिए, एडिक्ट। क्या होता है, एडिक्ट, आदी, एडिक्ट। किसी की चीज, जैसे किसी को चाय की लत है, सुबह चाय पिएगा तो अभी उठेगा तो जाएगा, तो उसी ऐसे बोले कि पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन और सब्सटेंस, मतलब किसी पदार्थ को डिपेंड है, किसी चीज पर डिपेंड है फिजिकली, तो क्या हो गया, एडिक्ट। ऑप्शन नंबर 1 किस में है, ऐसे हो डी में, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसको हटा देता हूं बाबू। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर ना, मैं यही आंसर लिखते चलूंगा, लिख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन की वन हु इट्स टू मच, वो मतलब जो बहुत अधिक खाता है, नहीं कहते एकदम पेटू महाराज है, खाऊ महाराज, खाऊ माल, वही मान कर चलो कि बातें हैं कि वन हु इट्स टू मच, उन्हें हद से ज्यादा खाना, तो इसको बोलते हैं। अब देखो एक बात है, इसका बहुत सारा उत्तर है, अब इसमें क्या दिया है हम देखकर बता रहा हूं। इसका ग्लटन भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है, तो इसका कई ऑप्शन आएंगे। पेटू का GOURMAD भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है, और ग्लटन भी होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 है, वन हु इट्स टू मच, ऑप्शन नंबर ए ग्लटन, GRLUTTON, इसका हिंदी होगा पेटू या खाऊ, जो अधिक खाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू 10 नंबर कि एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, करे कि ऐसे जानवर जो झुंडों में रहते हैं, ठीक है, तो बाबू उसके लिए आपका एक वर्ड आता है, ऑप्शन नंबर बी है, 10 का बी, ग्रेगेरियस होता है बाबू, GREGARIOUS, मतलब देखो ऐसा, इसका हिंदी सामाजिक भी होता है, या झुंड में जो रहता है, ठीक है, ऐसे एनिमल जो झुंडों में रहते हैं उसको आप बोलते हैं ग्रेरियस। 11 क्या बाबू कि एरिटेन अटैक यूजिंग होमर टू कंटेम्प्ट, एरिटेन अटैक यूजिंग होमर टू कंटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू ऑप्शन होता है, देखो जैसे किसी को कटु आलोचना करना, ठीक है, क्या करना, कटु आलोचना करना, मतलब उसके बारे में बुरा भला कहना, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है बी नंबर, डायट्राइब,
ऑप्शन नंबर बी डायाट्राइब। क्वेश्चन नंबर 12, बाबू एन एनिमल विथ 2 फीट, कि ऐसे जानवर जिसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर, तो बाइपेड होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, बाइपेड मतलब 2 पैर वाले जानवर, बाइपेड। क्वेश्चन नंबर 13, कि फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डर। किसे बाबू? गहराई से डर। अगर आपको, अब तो मान के चलिए कुआं बहुत भर गए हैं, तो अगर आप कुएं के पास जाएंगे और जब अंदर देखेंगे तो आपको डर लगता है, तो ऐसा क्या होता है? गहराई से डर। या जब जो बिल्डिंग है, आप बहुत अधिक माले पर चले जाएंगे, 10 माले पर, 20 माले पर, वहां से नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो पाती है, ठीक है? तो वही क्या है? गहराई से डर। जैसे आप अभी पढ़े कि बंद कमरे से डर, छोटे जगहों से डर, तो उसके लिए आता क्या आता है? क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है। उसी तरह से बाबू इसके लिए आता है बोथोफोबिया। देखो, जिसमें डर की बात कहेगा उसमें अगर ऑप्शन में कोई एक चीज है फोबिया, तो आपका यहाँ से हो जाएगा। मैं ये सेट तैयार कर रहा हूँ, फोबिया आ जाएगा, सुसाइड आ जाएगा, आपको स्पेशल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर फोबिया, जहां डर की बात करें, जिस ऑप्शन में अगर किसी में एक फोबिया है तो बस वही आप मार देंगे, आंसर वही होगा 100%। लेकिन इसमें दिक्कत ये बात है कि चारों ऑप्शन में फोबिया दिया है, तो अब यहाँ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है बोथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू इसमें 13 का, बोथोफोबिया। ठीक है, इसका मतलब होता है गहराई से डर, ठीक है? गहराई से क्या हो जाएगा? डर। तो 13 नंबर तक हो गया, आगे देखते हैं। ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ठीक है ऐसे पूछा है, ऐसे पूछता है कि ऐसे लेसन जिसके लेखक का नाम नहीं मालूम है, गुमनाम, ठीक है? तो ऐसे जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं कि इसका मालिक कौन है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? इसको मतलब बोलते हैं कि जो भी अथर है उसको आप जानते नहीं है। देखो मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि ऑफ नोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप, मैंने ऐसा लेख लिखा जाए लेकिन उसके अथर का, लेखक का मालूम नहीं चलेगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपका आंसर हमेशा होता है एनोनिमस, मतलब गुमनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है, एनोनिमस। ऑप्शन नंबर इसमें है बाबू बी, ANONY, ANONY। ऑप्शन नंबर ठीक है, एनिनोमस, गुमनाम। इसका मतलब होता है बाबू गुमनाम, जो मैंने मालूम ना हो। क्या हो? मालूम ना हो। क्वेश्चन नंबर 15, बाबू समवन हु वर्क्स ओनली फॉर पर्सनल प्रॉफिट। कि ऐसे लोग जो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग जो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है, उन्हें भाड़े की टट्टू भी कहते हैं, मर्सनरी कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 15 का डी नंबर, मर्सनरी। मर्सनरी। ऐसे इसके लिए ये भी पूछता है कि जो भाड़े पर काम करते हैं उसके लिए क्या आता है? यही आता है, मर्सनरी भी बोलते हैं, किराए पर काम करना, भाड़े पर काम करना, ठीक है? किराए के टट्टू भी इसका हिंदी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ए हेवी अननेचुरल स्लम्बर, ठीक है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टपर। क्वेश्चन नंबर 16 का डी, स्टपर, STUPOR, स्टपर। 17 क्या बोल रहे बाबू? कि ए डीप डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। अब देखो डिसलाइक की बात, इस पर भी एक हम आपको वीडियो बनाएंगे, जैसे फोबिया पाएगा, सुसाइड पाएगा, डिसलाइक पैसे आएगा। देखो जैसे जेनो, जेनो मतलब होता है विदेशी, तो फ्रेंड में क्या होता है? विदेशी। तो अगर इसमें हम फोबिया जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि मतलब हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, जो विदेशियों होते हैं उनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? जेनोफोबिया। जेनो मतलब क्या होता है? विदेशी। इसका मतलब क्या होता है बाबू? विदेशी। आप विदेशी को पसंद नहीं करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, ठीक है? तो उसमें इसमें अगर आप फोबिया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विदेशी से घृणा करना। इसका मतलब होता है विदेशी लोग। डिसलाइक मतलब आप नफरत करते हैं, तो फोबिया। तो देखो जीनो में जीनो मतलब क्या होता है? विदेशी। क्या होता है? विदेशी। तो इसमें क्या जोड़ दोगे? फोबिया। बाबू हो जाएगा जेनोफोबिया। 17 ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? डी है। 18, चलो इसको हटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए।
इधर का हो गया सारा ना, नोट बनाइएगा जरूर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ लीजिए। जितना बार देखेंगे उतना रिवीजन होगा, ठीक है, तभी आपके माइंड में सेट होगा। अगर एक बार में याद करने पर सबको याद हो जाता ना, तो समझ लो 6-7 में इतना फिर याद किए था, मास्टर बन गया होता है ना। इस बात को ध्यान रखना। कहाँ तक हुआ था बाबू? अच्छा, यहाँ तक हुआ था जी, यहाँ तक 17 तक हुआ था ना। चलिए 18 से क्वेश्चन रखते हैं। तो मार्कर ये वाला है बाबू, करें इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी। बट यार मार्कर देखो जी, ये चल रहा है ऑप्शन सी। क्या है? इनलाइनेबल, इनलाइनेबल। 19 द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। देखो फिलोलॉजी, एक बात बता रहा हूं, जहां पर अध्ययन की बात आती है तो देखो लॉजी आएगा। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। हम इस सब पर वीडियो बनाएंगे, अब टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन जो आ रहा बता, लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, है ना। तो आप बोले कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसमें लॉजी जो आएगा, है ना, ऐसे हम मार सकते हैं। अगर एक ऑप्शन में लॉजी दिया है तो फिर हमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं रहेगी। तो आपका देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में देखिए सबसे अच्छी बात है कि देखिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कि हमको सब कुछ आएगा, कुछ हमें टेक्निकल दिमाग लगाना भी पड़ता है। अब इसमें अगर कहीं याद नहीं है हमको कुछ क्या बोलते हैं, और हम जानते हैं कि स्टडी को किस हम करेंगे? लॉजी से। और आप देख रहे हैं कि 19 नंबर जो क्वेश्चन है एक ही है, क्या एक ही में लॉजी दिया है? ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है बाबू? कि फिलोलॉजी, फिलोलॉजी। और इसको हम क्या बोलते हैं? भाषा के विकास का अध्ययन। 20 वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसे लोग जो औरतों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ऐसे लोग जो औरतों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। तो बाबू होता है मिसानोथ्रोफिस्ट। ऑप्शन नंबर है इसमें आपका मिसानथ्रोफिस्ट, सी नंबर है। फिस्ट, देखो मिस मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो मिसानथ्रोफिस्ट मतलब क्या होता है? नफरत करना। किससे? महिलाओं से। महिलाओं से क्या करना? महिलाओं को जो नापसंद नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसानथ्रोफिस्ट। ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं को से घृणा करता है, जो नापसंद करता है, उसको मिसानथ्रोफिस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 21। ए प्लेस वर फिशेस और केप्ट, ए प्लेस वर फिशेस और केप्ट, ऐसा जगह जहां मछलियों को रखा जाता है। बाबू देखो मछलियों को रखने के लिए दो होता है, ऐसा मेन होता है आपका एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? ए, एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम। कहाँ मछली को रखा जाता है उसको एक्वेरियम बोला जाता है, ठीक है। 22 क्या है बाबू? द पर्सन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, देखिए ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो सुधार नहीं कर सकता है, जो सुधारा नहीं जा सकता है। इनकॉरिजिबल, जिसमें संशोधन नहीं हो सकता है। जिसमें क्या बाबू? संशोधन। द पर्सन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसका हो जाएगा इनकॉरिजिबल। ऑप्शन नंबर बी है इनकॉरिजिबल। देखो एक बात, जो ये वर्ड है ये आपको मिस स्पेल्ड में भी पूछता है इनकॉरिजिबल, तो स्पेलिंग भी याद रखिएगा इसको का। अगला है बाबू 23, ए वॉलंटरी गिविंग ऑफ थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन। अब देखो जहां पर ये आएगा थ्रोन को क्या करने के लिए? त्यागना। गिव अप मतलब क्या होता है? त्यागना। मतलब करे कि स्वेच्छा से राजा के द्वारा अपने पुत्र के लिए क्या? राजगद्दी को त्याग देना, त्यागना। तो जहां पर त्यागने की बात होती है क्या आएगा? एब्डिकेशन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन। मतलब ऑप्शन नंबर किस में होगा? अब तो ये लिख दे रहा है, जिसमें होगा हो जाएगा आपका। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय ऑथर, अरे किसी आदमी के ऊपर लिखा गया कोई भी लेख, ठीक है, ऑथर द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। क्या बोलते हैं बाबू? बायोग्राफी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। किधर गया बाबू? बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी, बायोग्राफी। बायोग्राफी हो गया। और भी देखिए 2 क्वेश्चन बच्चा है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहां तक हो गया। और वो क्वेश्चन नंबर 25 है ना? 25 है कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। देखो ऐसे लिखा गया लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। कह रहे कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, कह रहे कि ऐसा रीति रिवाज, ऐसा सिस्टम जिसमें आप बहुत सारे पत्नियों को रखते हैं, ठीक है। ये पहले होता था राजा महाराजाओं के जमाने में, ठीक है। अब करोगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। कह रहे कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स मतलब बहुत सारे पत्नियों को रखना, ठीक है, मतलब बहुत सारा शादी करना, मैंने यहाँ पत्नियों से मतलब है मैंने एक से अधिक पत्नियों को रखना, मेनी। तो बाबू देखो आपका हो जाएगा पोलीगैमी, पोलीगैमी। 26 सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, यानी कि ऐसे सैनिक जो किस पर हो? घोड़े पर, मतलब घुड़सवारी लोग, घुड़सवारी सैनिक। तो उनको क्या बोलते हैं? वो कैवलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवलरी मतलब होता है घुड़सवारी, कैवलरी, ठीक है। कैवली हो गया, अच्छा कैवलरी, कैवलरी, ठीक है। सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस मतलब क्या होता है? कैवलरी। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है वो क्वेश्चन नंबर क्या था? 3 था। कि दिया है कि वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रांग वाइंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, टॉर्नेडो, ठीक है। वही क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 27 है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और 27 क्या है? इक्वल है। तो 27 का भी आंसर क्या होगा? टॉर्नेडो होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? खत्म हुआ। बाबू ये आप मेंशन कर लीजिएगा। और सभी देखो जिसके पास सेट है वो टिक लगा लेगा। हाँ, जो नहीं है वो इसको पहले जो क्वेश्चन लिख लेगा सारा क्वेश्चन, उसके बाद वन लाइन गायब कर कर ये आंसर लिख लेगा। क्लियर है? ठीक है बाबू, थैंक्स।